नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का क्या नाम है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं अब हम उनको पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 12 और 13 पे मैं वीडियो डाल चुका हूं और आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 14। बहुत छोटी सी वीडियो है, आराम से हम इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विधि का क्या मतलब है। विधि का मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों में कानून। तो विधि के समक्ष समता से आप क्या समझते हैं कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी के सभी समान है। फिर विधियों का समान संरक्षण। अब ये जो दोनों हैं इनसे आपको एक बात पूछी जा सकती है कि ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से। और ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका से, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम इनको समझेंगे कि ये क्या कहते हैं। देखिए विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है कि जो यूके है, जो ब्रिटेन है, वहां पे क्या है कि वहां पे जो सभी लोग हैं सभी के लिए समान कानून है। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, सभी के लिए। चाहे आप वहां के सबसे बड़े किसी भी पद पर हैं, चाहे आप वहां के जैसे राष्ट्रपति हैं, चाहे आप वहां के प्रधानमंत्री हैं, या फिर चाहे आप वहां पे कोई क्लर्क है, तो सभी के लिए समान कानून है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, हमारे भारत देश में क्या ऐसा है कि सभी के लिए कानून समान है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में कुछ आधार पे कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को कुछ छूट दी गई है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है कि मान लीजिए अब जैसे एक 12 साल का बच्चा है या मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है और एक 70 साल का है व्यक्ति, दोनों के दोनों भारत के नागरिक हैं। तो अगर ये 10 साल वाला कोई गलत काम कर दे, बच्चा 10 साल वाला बच्चा कोई गलत काम कर दे और 70 साल का जो व्यक्ति है वो भी वही सेम गलत काम कर दे, तो क्या दोनों को समान सजा होगी या दोनों को एकदम से सजा सुनाई जाएगी समान? जी नहीं, दोनों में सजा देते समय कुछ ना कुछ यहाँ पे जो एज है, जैसे ये बच्चा है और ये बड़ा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे समानता नहीं होगी। तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर है विधियों का समान संरक्षण, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में, हमारे भारत देश में ये दोनों के दोनों चलते हैं, इंग्लैंड वाला भी यानी ब्रिटेन वाला भी और अमेरिका वाला भी। अब देखिए, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि इन दोनों का क्या मतलब है। फिर ये जो आर्टिकल 14 है, जब हमने मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ी थी तो मैंने उसमें बताया था कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ जो विदेशी हमारे भारत देश में आते हैं उनके लिए भी है। तो ये जो आर्टिकल 14 है ये इसके तहत सुरक्षा नागरिकों के लिए भी है और जो विदेशी, जो बाहर से हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनके लिए भी सुरक्षा उपलब्ध है। अब एक बात समझिए, आप कहेंगे राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य का क्या मतलब है? ये बात मैं आर्टिकल 12 में कंप्लीट समझा चुका हूं, प्लीज एक बार उस वीडियो को भी देखिए। फिर ये नागरिक हो या विदेशी सब पर लागू होते हैं। अब जैसे कि ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं चलिए देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ शक्ति। अब देखिए हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति जी हैं और जो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल हैं उनको कुछ शक्तियां दी गई हैं। शक्तियों से क्या तात्पर्य है कि जो ये आर्टिकल 14 है, अब जैसे जो राष्ट्रपति है या फिर किसी राज्य का राज्यपाल अगर कोई क्राइम कर दे, कुछ भी क्राइम कर दे, तो जब तक वो अपने पद पर है, जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर है, उसको सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब तक वो अपने पद पर है, मान लीजिए अगर किसी राष्ट्रपति जी ने या किसी भी राज्य के राज्यपाल ने कोई गलत काम कर दिया, तो जब तक वो पद पे है उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पद से हटता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि फिर तो वो आम नागरिक है भारत देश का। फिर देखिए, और जैसे आपको एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पर है उनके खिलाफ कोई भी फौजदारी का मामला नहीं चलाया जा सकता। हाँ, लेकिन सिविल मामला चलाया जा सकता है। लेकिन अगर सिविल मामला भी चलाना है तो भी उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए, अगर आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, कोई सिविल केस है, तो क्या आपको भी 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा? जी नहीं, आपके ऊपर तो कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को यहाँ पे सुरक्षा प्राप्त होती है।
फिर संसद या विधानमंडल के सदस्य है। अब मान लीजिए संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा या लोकसभा, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा या फिर जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उनके जो सदस्य हैं उनको भी कुछ छूट मिलती है। छूट कैसे मिलती है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है तो अगर उस समय वो कोई बयान दे तो उसके तहत, अगर उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान, जैसे संसद में बहस चल रही है और उन्होंने कोई बयान दे दिया तो उसके तहत उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात आप याद रख सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 31 गए, अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि सभी के लिए कानून बराबर है, लेकिन जब अनुच्छेद 31 गए आता है तो अनुच्छेद 14 वहां पे लागू नहीं होता। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, अनुच्छेद 31 गए हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते जाएंगे अनुच्छेद 15, 16, फिर हम इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखिए कि संविधान का जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है 31 गए के संबंध में कि जब कोई राज्य सरकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने जा रही है और अनुच्छेद 39, ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 की उपधारा ख और ग, इनको हम समझेंगे आराम से, सबको समझेंगे। लेकिन आप यहां पे याद रखिए कि जब इनसे संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा हो और आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि यहां पे मेरे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, विदेशी संप्रभु मतलब किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त, मतलब उनके ऊपर भी दीवानी और फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये अपवाद हैं अनुच्छेद 14 के। राष्ट्रपति जी और राज्यपालों को सुरक्षा प्राप्त है, संसद के सदस्यों को और विधानमंडल के सदस्यों MP, MLA, MLC इनको भी सदन की कार्रवाई के दौरान अगर ये कुछ बात कहते हैं तो उसके तहत सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 31 गए वाली बात आप समझ गए होंगे। विदेशी संप्रभु इनको भी सुरक्षा प्राप्त होती है। तो फिर ये इसके अपवाद है। यहाँ पे भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 3 है, इसमें हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो अनुच्छेद 14 में सिर्फ आपको एक कॉमन सी बात पूछी जा सकती है, किसी भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि ये जो विधि के समक्ष समता या फिर विधियों का समान संरक्षण है, ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। तो विधि के समक्ष समता यूके और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। अब एक बात याद रखिए, भारत देश में ये दोनों चलते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।